हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक बार लेके आए हैं आपके सामने। अभी तक की वीडियो में मैंने आपको जो पढ़ाया है उसके आगे का। अब हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड का। चैप्टर का नाम है आपका गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले चैप्टर में आपका चुंबकीय क्षेत्र आ गया तो इसके चुंबक के बारे में पता होना चाहिए। गतिमान आवेश के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे प्रॉपर चुंबक के बारे में। तो चुंबक किसे कहते हैं, पहले चुंबक के बारे में जान लें। चुंबक क्या होता है आपका, देखो, वह पदार्थ जो लोह युक्त धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करे, वह पदार्थ जो लोह युक्त धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करे क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। ठीक है, वह पदार्थ जो लोह युक्त धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। ठीक है, चुंबक के कुछ गुण होते हैं, क्या होते हैं हम बता दे रहे हैं थोड़े थोड़े से। देखो, चुंबक का सबसे पहला यह गुण होता है कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है आपका नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के टुकड़े को कितने भी भागों में बांट दिया जाए, लेकिन प्रत्येक भाग के दो ही पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं भी वैद्युत रेखाओं की तरह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अब हम बात करते हैं आगे चल के चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबकीय क्षेत्र की हम बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं समझ लो। देखो, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब देखो, यहाँ पे एक टॉपिक आ गया आपका बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है, वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु को किसी अक्ष के प्रति घुमाता है या घुमाने का प्रयास करता है, बल आघूर्ण कहलाता है। इसी प्रकार जब हम किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई को लाने पर चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह क्या होती है, निश्चित दिशा में घूमकर ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, ये मैंने आपको एक चुंबक बनाई है, इसे मैग्नेट लिखा हुआ है, ये नॉर्थ दिशा और साउथ दिशा। मैंने चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई, हमेशा याद रखना चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ सिरे से निकल के साउथ सिरे की ओर जाती हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है आज का मेरा ऑस्टेड का प्रयोग। अब ऑस्टेड का प्रयोग क्या है, इसे ध्यान से सुन लीजिए पहले। देखो, ऑस्टेड का प्रयोग जानने से पहले देखो, वैज्ञानिक ऑस्टेड ने क्या किया कि अपने प्रयोग के दौरान, वैज्ञानिक ऑस्टेड ने अपने प्रयोग के दौरान एक धारावाही चालक ले लिया। उस धारावाही चालक को क्या किया, बैटरी के दोनों सिरों से कुंजी की सहायता से जोड़ दिया और उसमें धारा प्रवाहित कर दी। तो उसमें जैसे ही धारा प्रवाहित की, धारा प्रवाहित करने के पश्चात उन्होंने क्या किया, उसके नज़दीक एक कंपास सुई या चुंबकीय सुई लाई। जैसे ही वो चुंबकीय सुई को लाते हैं तो क्या देखते हैं कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। फिर उन्होंने धीरे धीरे धारा का मान बढ़ाया तो चुंबकीय सुई का विक्षेपण भी बढ़ जाता है, और हमेशा वह चुंबकीय सुई किस दिशा में ठहरती है, नॉर्थ और साउथ दिशा में। यानी कि उसका एक सिरा होगा वो नॉर्थ में ठहरेगा और एक सिरा होगा कहाँ ठहरेगा, साउथ में। ठीक है, क्यों ठहरता है इसका भी एक रीज़न होता है, देखो, क्योंकि मेरी पृथ्वी में भी चुंबकीय बल पाया जाता है, इसके कारण। ठीक है, तो ये देखो, ये सिरा जो डार्क है ये आपका नॉर्थ है, और ये खुला हुआ सिरा है वाइट ये आपका साउथ है। देखो, मैंने तीन डायग्राम दिखाए हैं, यहाँ जोड़ा है, यहाँ भी जोड़ा है। यहाँ देखो, मैंने बैटरी की दिशा उल्टी कर दी है, तो देखो चुंबकीय सुई की दिशा भी उल्टी हो गई। और उन्होंने अपने निष्कर्ष के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला, यानी अपने प्रयोगों के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि गतिमान आवेश तथा अथवा वैद्युत धारा भी अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। एक बार फिर बताने की कोशिश करेंगे। वैज्ञानिक ऑस्टेड ने अपने प्रयोगों द्वारा क्या किया, एक धारावाही चालक लिया, उसके दोनों सिरों को कुंजी की सहायता से एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ने के पश्चात उसमें धारा बहने लगी। उसके बाद उन्होंने उस चुंबकीय सुई को उसके नज़दीक लाए। जैसे ही वो नज़दीक लाए, देखा क्या उन्होंने कि चुंबकीय सुई में विक्षेपण हो जाता है, और जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाया तो चुंबकीय सुई का विक्षेपण भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ठीक है, अतः उन्होंने इससे निष्कर्ष निकाला वैद्युत धारा अथवा गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्लियर, समझ गए होंगे। ठीक, धन्यवाद।